आज हम एक जिस विषय के बारे में समझने जा रहे हैं वो सीधे सीधे हमारे आंतरिक तल का मामला है, इनर कोर का मामला है, स्वयं के बारे में, खुद के बारे में। व्याधि का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ द सफरिंग, चाहे वो शरीर लेवल का हो, मन लेवल का हो या जीवन में हो, दुख। बहुत बार व्याधि को, बीमारी को हम शरीर लेवल तक सीमित रखते हैं, बट वैसे नहीं है। हम आनंद के साथ नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं पे हम व्याधि के डायमेंशन पे है, व्याधि के स्तर पे है। आनंद, मैं सुख की बात नहीं कर रहा हूँ, सुख तो होता ही है। सुख भी एक दूसरे टाइप का दुख ही है। सुख भी क्या होता है? दूसरे टाइप का दुख ही है, खाली हमें उसमें समझ में नहीं आता है, इसलिए हम सुख दूसरा कुछ नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द माइंड है। जो असली तकलीफ है, असली दुख है, उससे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट कर देते हैं सुख की अवस्थाओं की तरफ, बट वो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, बेटर है, दुख से अच्छा है, कम से कम हमें रियलाइज तो नहीं हो रहा है कि हम दुखी हैं। बट आज हम थोड़ा सा समझेंगे कि आनंद, दैट इज़ द स्माइल, जीवन का जो असली पर्पस है हमारे, दैट इज़ द रियलाइजेशन ऑफ द ट्रू सेल्फ, दैट इज़ द शांति और आनंद। जस्ट स्लोली ओपन योर आइज। जो कुछ भी हम हमारे जीवन में प्रयास करते हैं वो किसके लिए करते हैं? सुखी होने के लिए या शांति और आनंद के लिए? एक्चुअली मूल जो होता है वो पर्पस आनंद ही होता है, बट हम सुख में क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, और टेम्पररी सुख मिल जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे असली पर्पस को हम भूल जाते हैं, और वापस सुख के बाद क्या आता है, दुख आता है। वो खेल चलता रहता है। और आप अगर देखेंगे तो जीवन में जितना दुख है उतना ही सुख है, बट एक हमारी ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी है, सुख के जो कुछ भी मेमोरीज है वो हम ज़्यादा याद नहीं रखते हैं, दुख की मेमोरीज ज़्यादा नेचुरली याद रहती है, ये कॉमन है। बट जितना दुख का अनुभव हमने हमारे जीवन में किया है, दुख के प्रसंगों का, उतना ही सुख का किया है, बट उसके ऊपर की अवस्था है, उसके बीच की भी नहीं। सुख और दुख के बीच की मैं नहीं कह रहा हूँ, उसके ऊपर की जो अवस्था है, दैट इज़ द बियॉन्ड, दैट इज़ द कामनेस एंड ट्रू हैप्पीनेस कहते हैं उसको, मतलब परम आनंद अवस्था। थोड़ा सा हम उसको समझेंगे, क्योंकि अगर हमें किसी भी तकलीफ से, व्याधि से मुक्त होना है तो हमें उस अवस्था का अनुभव हमारे जीवन में करना आना चाहिए। दैट इज़ द स्किल, है ना। वो क्या है एग्जैक्टली, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे, है ना। 3 अवस्थाएं हमें समझनी चाहिए, सुखमय, दुखमय और आनंदमय। सुखमय मतलब बहुत बार सुख और दुख ये अवस्था हमारे मन की अवस्था है, हमारा मन डिसाइड करता है कि ये मेरे लिए सुखी है, दुखी है, होता है ना। समझो आपके मन के हिसाब से कोई घटना घटी तो क्या हो जाता है, अपने आप एक स्माइल आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है चेहरे पे, है ना, सुख।
मनपसंद वाला आपको समझो, आपको बहुत पसंद वाली चीज़ खाने के लिए मिल गई यहाँ पे, क्या हो जाएगा अपने आप, देखो आप उसको हाइड नहीं कर सकेंगे, अपने आप आ जाएगा, स्माइल रिफ्लेक्ट होगा। और जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं है और वो सामने आ जाएगा तो आपका फेस बता देगा कि वो दुख। सिंपल सिंपल चीज़ों के ऊपर है ना। मतलब सुख और दुख किसके ऊपर डिपेंड है? आपके मन की अवस्था के ऊपर। बट जो आनंद की बात कर रहा हूँ मैं, जो शाश्वत है, परम सच है, वो थोड़ा सा बियॉन्ड है, जिसे हम कहते हैं सोल डायमेंशन। थोड़ा सा हम समझेंगे, स्माइल इज़ नथिंग बट द ट्रू हैप्पीनेस। स्माइल को थोड़ा सा मैं रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा। मैं जो कुछ भी चिकित्सा पद्धति सिखाता हूँ, दैट इज़ द चिकित्सा पद्धति, इट्स नॉट ओनली द मेडिटेशन। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेडिटेशन एक माध्यम है, बट ये चिकित्सा है। चिकित्सा मतलब, चिकित्सा का मतलब क्या होता है? एनीवन? चिकित्सा शब्द को दो डायमेंशन से समझ सकते हैं हम। दो उसके अर्थ होते हैं। क्या करना? इलाज करना। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जिज्ञासा को भी चिकित्सा कहा जाता है ना। आप बोलते हैं ना कितना चिकित्सक व्यक्ति है ये, उसको जिज्ञासा मतलब जानने की कोशिश करना, और सबसे इम्पोर्टेंट है। और चिकित्सा का दूसरा मतलब क्या है? आप जो बोलते हैं उपचारों को भी आप चिकित्सा कहते हैं। बट चिकित्सा खाली उपचार नहीं है। चिकित्सा तीन लेवल पे हम समझते हैं। एक है डायग्नोसिस, मतलब आपका निदान। दूसरा होता है आपके ऊपर किए जाने वाले उपचार, और तीसरा होता है हीलिंग। इन तीन चीज़ों को मिल के फिर चिकित्सा कहा जाता है। लेकिन हमें कॉमन क्या मालूम है? जो हम उपचार ले रहे हैं उसको हम क्या करते हैं? चिकित्सा कहते हैं। बट कभी कभी जो उपचार ले रहे हैं हम, उससे हम ठीक होते हैं या कभी कभी ठीक नहीं भी होते हैं। कोई भी उपचार ले लो आप, एलोपैथी का ले लो, आयुर्वेदा का ले लो, नेचुरोपैथी का, क्या कभी रिजल्ट मिलता है, कभी नहीं मिलता है? होता है ना ऐसा? क्या हर वक्त रिजल्ट मिलता है? कभी कभी मिलता है, कभी कभी पूरा 100% मिल जाता है, कभी कभी 50% मिलता है, कभी कभी 80% मिलता है। ये ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? आप भी उदाहरण समझो, पिछली बार आप कभी यहाँ पे आए थे और वहाँ पे आपको बिल्कुल 100% रिजल्ट मिल गया, और नेक्स्ट टाइम आ गए 50% ही मिल गया। उल्टा भी हो सकता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ट्रीटमेंट तो वही है, चिकित्सा वही है, डॉक्टर भी वही है, निदान भी वही है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? एनी गेस, ऐसा क्यों होता होगा? थर्ड इज इम्पोर्टेंट, आपका हीलिंग। हीलिंग को ही मैं कहता हूं आपका रिस्पॉन्स। डॉक्टर बहुत बढ़िया है, उपचार बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स अगर ठीक तरह से नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो चिकित्सा का सक्सेस उतना नहीं मिलेगा, है ना। एक सर्जन सर्जरी करता है और फिर क्या कहते हैं सर्जन? मैंने तो मेरा काम परफेक्ट कर लिया है, अभी इनका रिस्पॉन्स क्या आता है उसके ऊपर इनकी ठीक होना नहीं ठीक होना डिपेंड है। होता है ना ऐसा? होता है ना। तो ये इलाज जो कुछ भी मैं सिखाता हूँ, स्वयं पूर्ण चिकित्सा, ये सीधे सीधे उस इलाज के ऊपर काम करती है। कहाँ पे काम करती है? आपके रिस्पॉन्स। सिंपल टेक्निक्स है। बहुत बार जो पहली बार मुझे मिलते हो उनको ध्यान में नहीं आता इससे ये पॉइंट्स टच करने से क्या होगा, बट इसके पीछे ये सब फिलॉसफी है। इसके पीछे क्या है? ये सब फिलॉसफी है। सिंपल टेक्निक से आप आपके रिस्पॉन्स को अपग्रेड करते हैं। मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ आपका रिस्पॉन्स, मैं आपके शरीर का रिस्पॉन्स की बात नहीं कर रहा हूँ।
क्लियर है यहाँ पे शब्द। आपका रिस्पॉन्स मतलब आप खाली शरीर है या शरीर से भी परे कुछ है? खाली शरीर है? नहीं, कुछ तो है ना। शरीर से परे जो होती है उसको कहते हैं चेतना, चैतन्यता। इस चेतना के 4 स्तर है, उन 4 स्तरों को आज हम थोड़ा सा समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि रिस्पॉन्स कहाँ से आता है। और हर एक का रिस्पॉन्स डिफरेंट है। बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है? चलो हम एक एक स्तर आगे जाते हैं। शरीर, समझो शरीर को कुछ यहाँ पे चोट लगी, शरीर को चोट लगी तो शरीर का रिस्पॉन्स क्या है? चोट लगने के बाद शरीर क्या दिखाता है? पेन दिखाता है ना, दर्द होता है ना लगने के बाद, वो बॉडी का रिस्पॉन्स है, बराबर या नहीं? आपके नर्वस सिस्टम या जो कुछ भी यहाँ पे इंजरी हो जाती है तो आपकी बॉडी क्या करती है, क्या रिस्पॉन्स देती है? पेन। और आपने समझो पेन किलर ले लिया तो क्या रिस्पॉन्स देता है? नो पेन। समझ में आ रहा है? बॉडी कैसे कम्युनिकेट करती है आपसे? आपकी बात कर रहा हूँ मैं, आप अलग है, आप शरीर नहीं है, आप वहाँ पे बैठे हैं। क्या है? इंटरनल सेल्फ इज द चेतना। सिंपल इसको स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक वे से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। मैं स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको बताना चाहूँगा तो सांख्य योग कहता है 25 तत्व है, बट मैंने उनको सबको यहाँ पे क्या कर दिया, कॉमन समझने के लिए और अनुभव करने के लिए इजी हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है ना। शरीर क्या रिस्पॉन्स देता है? पेन के लिए दर्द और पेन, नो पेन, है ना, 2 चीज़ें होती है। शरीर के परे क्या होता है? शरीर, मन का रिस्पॉन्स क्या होता है? मन क्या रिस्पॉन्स देता है? अगर आपको किसी ने कुछ शब्द बोल दिए जो आपके मन के पसंद के नहीं है तो आपका मन क्या रिस्पॉन्स देता है? क्या करता है? आपकी भावनाओं को व्यक्त करता है इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस। समझ में आ रहा है? इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस। हाउ मेनी इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड बाय ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड? 22। हाँ, मेरा लेक्चर सुना है शायद आपने। गुड, हाँ, यस, गुड, इट्स ओके। 22 प्रकार के इमोशंस एक ह्यूमन माइंड व्यक्त करता है। कितने? 22। और अगर आपके मन के खिलाफ किसी ने बोल दिया तो क्या एक इमोशन क्या आ सकता है? एक तो एंगर आ सकता है या फिर क्या हो सकता है, आप रोने लगते हैं, सैडनेस आ सकता है ना। ऐसे एक्सप्रेसिव, अनएक्सप्रेसिव दोनों टाइप के इमोशंस आ सकते हैं, है ना। तो यही मन का कम्युनिकेट करने का माध्यम कैसा है? किस माध्यम से कम्युनिकेट करता है? ये आपके इमोशंस। ओके, लेकिन उस मन के और शरीर के बीच में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं हम एनर्जी बॉडी, है ना। कभी कभी आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई तो कभी कभी एनर्जी बॉडी का संकेत क्या होता है? बॉडी तो ठीक है, मन भी ठीक है, बट कभी कभी एनर्जी डाउन होना या एनर्जी कभी कभी एक्साइट हो गया, कोई चीज़ ऐसी मिल गई जिससे आप एक्साइट हो गए तो आपकी एनर्जी एक्सेस हो सकती है। एनर्जी स्ट्रक्चर्स है हमारे साथ। चक्रास सुना है आपने? चक्रास होते 7 चक्रास, एक्चुअली 7 नहीं 24 चक्रास होते हैं। 24 चक्रास इन बॉडी एंड आउट बॉडी, सराउंडिंग टू द बॉडी, बट 7 चक्रास की बात ज़्यादातर की जाती है। मेरिडियंस सिस्टम होता है, आपने अगर सूद देखा होगा तो एक्यूपंक्चर की चिकित्सा जो है वो टिपिकल मेरिडियन की चिकित्सा है। आपकी फिजिकल बॉडी की चिकित्सा नहीं हो, आपके एनर्जी बॉडी के माध्यम से फिजिकल बॉडी को ठीक किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आप चिकित्सा कौन सी ले रहे हो और कौन से लेवल पे वो काम कर रही है। क्या पता होने से उस चिकित्सा में आपका रिजल्ट अपग्रेड होगा या नहीं होगा? आपको पता होने से। डॉक्टर को तो पता होता है, आप कॉन्शियस हैं और उस कॉन्शियस के साथ अगर आपको मालूम है कि मुझे ये चिकित्सा चल रही है। देखो, आपको सब्जी परोसी गई और वैसे आप खा रहे और आप उसको जान के खा रहे, उसमें कुछ फ़र्क होता है नहीं होता है?
होता है ना, कॉन्शियस, इसे कहते हैं हम कॉन्शियस वर्क, चेतना के साथ। मतलब ये चेतना का स्तर है, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, देन माइंड। वैसे ही एक चेतना का स्तर होता है जो बहुत ही डीप डायमेंशन पे है और व्यापक है, जिसे कहते हैं हम सोल डायमेंशन। शब्द सुना है आपने, सोल, SOUL, सोल, है ना। आपने आत्मा शब्द सुना होगा, जीवात्मा सुना होगा, ईश्वर, जो कुछ भी आप, बहुत सारे शब्द हम यूज़ करते हैं, भगवान, जो कुछ भी है, ये सोल डायमेंशन में हम ले सकते हैं उनको। है या नहीं है? है सबके पास सोल है? दिखाओ फिर। देखो आज आप तो मानेंगे, मैं कहूँगा कि यह है, तो आप बोलेंगे कि हाँ सर कह रहे, तो हम श्रद्धा के साथ स्वीकारते हैं। लेकिन आने वाले बच्चे कैसे मानेंगे? देखो मन का काम क्या है, मैंने अभी बताया, भावनाओं को व्यक्त करना, विचारों को प्रकट करना। वृत्ति इज अगेन, टेंडेंसी इज अगेन द माइंड, है ना। टेंडेंसी, वृत्ति कहते हैं हम उसको, है ना। देन आपके संकल्प, विकल्प, ये किसका काम है? मन का है। बॉडी का काम क्या है? उस सबको परफॉर्म करना, चलना, घूमना, जो कुछ भी है बॉडी के फंक्शंस। एनर्जी, मतलब एनर्जी बॉडी के भी फंक्शंस है टिपिकल। वैसे सोल के कुछ फंक्शंस होंगे या नहीं होंगे, या ऐसे ही आया होगा वो सोल? खाली ऐसा ही है? नहीं, उसके अभी तक मेरा जो रियलाइजेशन है, मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ या ऐसे कोई किताब से उठा के नहीं पढ़ा रहा हूँ या किसी से नहीं, इस मेडिटेटिव स्टेट्स में समझने के बाद बता रहा हूँ। इट्स अ टोटल एक्सपीरियंशियल, है ना। लास्ट में हम 10 मिनट में थोड़ा सा सोल का भी एक्सपीरियंस लेंगे। एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है ना, खाली किताबी बातें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ओके, सोल का बॉडी के ऊपर जो फंक्शन होता है, बॉडी के लेवल पे, वो होता है बॉडी के इनवॉलंटरी फंक्शंस। इनवॉलंटरी फंक्शंस कौन से याद है आपको? एक आयुर्वेदा में सूत्र है, आपको अगर बोलेंगे कि व्याधि, पूछेंगे कि व्याधि का मूल कारण क्या है, तो आयुर्वेदा का बेसिक सूत्र है वेगान्न धारी यद्वात विनमूत्र क्षव त्रुट जुम्बा अश्रु छर्दी रेतसाम। मैं सिंपल कर देता हूँ, जो कुछ भी आपके नेचुरल कॉल्स है उनको अगर आपने रोकने की कोशिश की तो आपको 99% जो अभी के बीमारियाँ हैं वो सब है। समझो अभी आप लेक्चर सुनते सुनते आपको छींक आ गई, कभी कभी हम कॉन्शियसली क्या कर देते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। रुक जाती है या आ ही जाती है? बड़ी नहीं आएगी लेकिन छोटी तो आएगी, कंप्लीट करेगी। लेकिन उसको रोकना, मतलब रोकता कौन है आपका? कौन रोकता है? इस चारों में से कौन रोकता है आपके नेचुरल कॉल्स को? शरीर थोड़ी ही रोकता है, शरीर को तो ड्रेन होना होता है। मन क्या करता है? नहीं, यहाँ पे कैसे छींकूँ, यहाँ तो ये सभ्यता का लक्षण नहीं है, होता है ना। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको, बट नेचुरल कॉल्स, आयुर्वेदा कहता है कि नेचुरल कॉल्स को रोकना सबसे, मतलब उस एक कॉमन टाइम के बाद में, है ना। समझो आप किसी को यूरिन का कॉल आ गया, यूरिन कॉल आता है, कितनी देर तक रोक सकते हैं हम यूरिन कॉल को? ब्लैडर जब तक फुल नहीं होता है, 1 घंटा 2 घंटा, हर एक की कैपेसिटी अलग होगी, लेकिन जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है? जाना पड़ता है ना। बॉडी कंट्रोल कर सकती है ना माइंड। ये जो कुछ भी नेचुरल कॉल्स है ये सब आपके जीवात्मा के हैं। मैं परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवात्मा की बात कर रहा हूँ। जीवात्मा, इसीलिए आयुर्वेदा की जो चिकित्सा का सूत्र ही है, चिकित्सा कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी? जीवात्मा से। जीवात्मा, जीव तत्व, दैट इज द बॉडी लेवल के, उसके ऊपर बॉडी के जो फंक्शंस हैं, नेचुरल कॉल्स कौन से? आंखों से पानी आना आता है ना कभी कभी, आपको कभी कभी पता ही नहीं चलता है। ध्यान में समझो कोई बैठा है तो अपने आप आंखों से पानी आने लगता है, गैस पास होने लगता है आपको। वहाँ पे आपके इमोशन डिस्टर्ब नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आप आनंद अवस्था में है, फिर भी वो आंखों से पानी आ रहा है ना। नेचुरल सेल्यूलर रिप्रोडक्शन क्या बॉडी के कंट्रोल में है, माइंड के कंट्रोल में है? आपके सेल्यूलर, कैंसर सुना है आपने शब्द? कैंसर में क्या होता है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स,
कहाँ का मामला है? सीधी सीधी जीवात्मा का मामला है। कहाँ पे चिकित्सा की जा रही है? केमोथेरेपी, रेडिएशन या जो कुछ भी चिकित्सा पद्धति है कहाँ पे काम करती है? नो डाउट आपके बॉडी के कैंसर को हटा देगी, बट रिपीटेड जो टेंडेंसी है कैंसर के आने की वो कहाँ से आ रही है? सोल डायमेंशन से। यहाँ पे क्लियर कर दो, सोल मतलब जीवात्मा की बात कर रहा हूँ मैं, परमात्मा और चैतन्यता की नहीं बात, वो डिफरेंट डायमेंशन है। बट हमारा जो सोल है, हम कहते हैं जीवात्मा, उस जीव की परिभाषा है। मतलब अगर कैंसर की चिकित्सा करनी है तो कहाँ से करना पड़ेगा आपको? उसको वापस ना आना है तो कहाँ से काम करना पड़ेगा आपको? सोल डायमेंशन से। कोई भी चिकित्सा ले लो, कोई भी डिसीज कहाँ से आता है? आपके सोल डायमेंशन से। पहले सोल लेवल पे आता है, देन माइंड पे आता है, देन एनर्जी पे आता है, एंड देन फिजिकल बॉडी पे आता है। ये सीक्वेंस है। और हम चिकित्सा कहाँ पे कर रहे हैं? सब जो कुछ भी कर रहे हैं ज़्यादातर बॉडी की है। नो डाउट आप अगर अष्टांग योगा कर रहे हैं, सच में आजकल योगा नहीं हो रहा है, वो एक्सरसाइज हो रहा है। समझ में आए? योगा का डेफिनेशन क्या है? योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधा। मतलब आप कंप्लीटली सोल चैनल से कनेक्ट होने चाहिए, देन उसको योग कहा जाएगा। हम जो कुछ भी अभी पोस्चर करते हैं, यहाँ पे आधा ध्यान होता है, बाहर आधा ध्यान होता है, घर में आधा होता है ना? दैट इज़ नॉट द योगा, दैट इज़ द एक्सरसाइज। बट ठीक है, शुरुआत एक्सरसाइज से होगी, देन धीरे धीरे हम, इसीलिए अंतर योग बहुत ज़रूरी है। धारणा, ध्यान, समाधि, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, जो सिखाता हूँ। धारणा, ध्यान, समाधि, देन साक्षी भाव, देन मौन अवस्था। मौन मतलब विवेकता है ना, देन जीवन मुक्तावस्था। ये सब आगे के अंतरयोग के प्रकार है। देन विदेह मुक्तावस्था। हमें कहाँ तक पता है अष्टांग योग में? समाधि है ना, समाधि के आगे की ये अवस्था है। सो सोल और मन के ऊपर क्या काम है? सोल इज़ द बॉस। कितने लोगों का मन शांत होता है? आपको अगर बोलेंगे कि मन को शांत करो, होता है ऐसा? आपने ध्यान भी लगाया, मन शांत होता है या इधर उधर जाता है? नहीं होता। ध्यान रखो, मन कभी शांत नहीं होगा। मन का स्वभाव है चंचलता। मन हमें लगेगा शांत हुआ है जब आपका सोल ओपन होगा। मतलब जब तक आपकी सोल डायमेंशन ओपन नहीं होगी, आत्मस्थिति जागरूक नहीं होगी, तब तक आपका मन शांत नहीं लगेगा। मन शांत नहीं होता है, मन का काम चलता ही रहता है। खाली जब सोल का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है तो मन का काम, जो मन की चंचलता है, वो हमें महसूस नहीं होती है। आप समाधि में भी होंगे या कहीं पे भी होंगे, आपका मन का काम चलता ही रहता है। भगवान का तो चिंतन करेगा ही, बाहर का चिंता नहीं करेगा, चिंतन तो करेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सोल ओपनिंग स्टेट्स। तो मुझे बताइए, अभी आपका सोल जागरूक है या नहीं है, ओपन है या नहीं है? कितने लोगों को लगता है या नहीं है? होगा ही नहीं तो आप जीवित कैसे रहेंगे? बट है कहाँ पे? बॉडी डायमेंशन पे। मतलब वो चेतना का स्तर कहाँ पे? अभी बॉडी लेवल पे है, वो ऊपर नहीं जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक आपकी चेतना का स्तर सोल डायमेंशन पे नहीं जाता है, तब तक आप बीमारी से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते। तो अभी चिकित्सा किसकी करनी पड़ेगी आपको? सोल की। तो ऐसी चिकित्सा हमें मालूम होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चिकित्सा सोल डायमेंशन पे काम करती है। देखो मैं सिंपल बताता हूँ, जहाँ पे भी मेडिसिन्स यूज़ किए जाते हैं, मेडिसिन्स या सर्जिकल प्रोसीजर्स है, वो किसकी चिकित्सा है? आप किसकी चिकित्सा है? वो फिजिकल बॉडी, मतलब अभी बहुत सारी बॉडी है, फिजिकल बॉडी की है। किसकी चिकित्सा है? फिजिकल बॉडी। ज़रूरत है या नहीं है उसकी? सर्जरी की, मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं है? है, बट फिजिकल बॉडी के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए पूरी तरह से। इसीलिए एक बार आपने स्टोन निकाल दिया, ओपन सर्जरी कर ली, लिथोट्रिप्सी किया, सब कुछ किया, वापिस स्टोन आ रहा है।
इसका कारण क्या है? ऊपर के लेयर्स को हमें समझना पड़ेगा, ऊपर के लेयर्स को हमें समझना पड़ेगा। कोई भी टेंडेंसी, कोई भी बीमारी वापस आ रही है, इसका मतलब क्या है? ऊपर का मामला बिगड़ चुका है। तो फिजिकल जो कुछ भी मॉडर्न साइंस की चिकित्सा है वो कहाँ पे काम करती है? आपकी फिजिकल बॉडी पे। देन फिजिकल बॉडी से ऊपर आता है आपकी एनर्जी बॉडी। फिजिकल बॉडी से ऊपर क्या आता है? आपकी एनर्जी बॉडी। जो कुछ भी आप अष्टांग योग करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तक की जो कुछ भी चीज़ें हैं वो आपके एनर्जी बॉडी की चिकित्सा है। ओके, मतलब एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। आप योगा कर रहे हैं, ताई ची कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं, उसको एनर्जी बॉडी की। देन आता है आपके मन। मन के लिए कौन सी चिकित्सा है? क्या क्या करते हैं आप मन के लिए? प्राणायाम एनर्जी के लिए है, मन के लिए काम नहीं करता। ध्यान, मेडिटेशन। आप जो कुछ भी जनरल मेडिटेशन सीखते हैं, क्या सीखते हैं? जनरल मेडिटेशन। बहुत सारे मेडिटेशंस है और ब्यूटीफुल है, लेकिन जनरल मेडिटेशंस की बात कर रहा हूँ मैं। कॉमनली आपके इमोशंस वो आपके कहाँ पे काम करेंगे? आपके मन। मतलब धारणा, ध्यान, ये दो अवस्थाएं किसके लिए काम करती है? आपके मन के लेवल पे, है ना। कंसंट्रेशन करना, फोकस करना, ये सब मन की चिकित्सा है। व्हाट अबाउट द सोल? सोल सीधे सीधे आपके समाधि की आगे की जो चिकित्सा है उस सोल डायमेंशन पे गिरती है। समाधि मतलब वहाँ पे दो टाइप के, मैं डिटेल नहीं जाऊँगा, उसका एक्सपीरियंस लेंगे हम। समाधि मतलब पूरा कामनेस, पूरा शांति का अनुभव, शून्यत्व का अनुभव, संकल्प और विकल्प के परे, है ना। आप कभी कभी निर्विचार अवस्था कहते हैं, दैट इज द समाधि। और समाधि के बाद में आता है आपका साक्षी भाव। साक्षी मतलब, साक्षी का मतलब क्या होता है? भगवद गीता का पूरा सार साक्षी भाव है। आपको अगर फाइनल उसका कंक्लूजन निकालना है तो साक्षी भाव से रहने के लिए कहा है। साक्षी भाव मतलब क्या? साक्षी भाव मतलब देखते रहना। हाँ, देखा छोड़ दिया, मतलब विटनेस, विटनेस करना। ठीक है, गुड। वहाँ पे पूरा ध्यान रखिए, विटनेस प्लस रियल एक्शंस, या आपको जो रोल दिया गया उस रोल को प्ले करना, दैट इज द साक्षी। खाली देखते रहने के लिए नहीं कहा है, अर्जुन को खाली देखते रहने के लिए कहा है या एक्शन लेने के लिए कहा है। बट विवेक, वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, साक्षी इज इक्वल टू द ऑब्जर्वेशन प्लस विटनेस प्लस रियल एक्शंस। जो आपको रोल दिया गया है उस रोल को प्ले करना। क्या करते हैं? आपने क्या कहा? रिएक्ट नहीं करना। जैसे कि अगर साक्षी भाव हमें साधना में है, हमारे कोई सामने दृश्य आ गया अचानक से, अभी उस दृश्य को मैं रिएक्ट करूंगी, राग द्वेष परिणाम से रिएक्ट करूंगी, तो ये साक्षी भाव नहीं है। तो मेरा काम है कि वहाँ कोई अंदर के मेरे मन के परिणाम वहाँ कह रही हूँ, बस वो मेरे पूर्व भाव का या इस भाव का कुछ किया कृत है जो मुझे आज मेमोरी में नहीं है, मुझे याद आ रहा है, और मैं उसको अभी आसानी से वापस पीछे छोड़ के उससे निवृत्त हूँ। पार्शियली ट्रू है, बट उसके आगे और है। इसीलिए अगर पढ़ेंगे तो अर्जुन के ऊपर भी भगवान गुस्सा हो चुके हैं उसमें, लेकिन वो गुस्सा प्रोडक्टिविटी का गुस्सा होता है, हमारा गुस्सा नहीं होता। जो एक्शंस करने, गुस्सा रोकना चाहिए, सप्रेस करना चाहिए या एक्सप्रेस करना चाहिए? एक्सप्रेस करेंगे तो दूसरे दुखी हो जाएंगे, सप्रेस करेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। तो वहाँ पे है
विवेक के साथ, शब्द होता है विवेक के साथ उस रोल को प्ले करना। विवेक के साथ मतलब सच में मुझे यहाँ पे रिएक्ट होने की ज़रूरत है, इट्स प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव। अगर मैं जिसके लिए गुस्सा व्यक्त कर रहा हूँ वो गुस्से से जो प्रोडक्टिविटी है, खुद की प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं, यूनिवर्सल प्रोडक्टिविटी के लिए, यहाँ पे फिर सेल्फिशनेस नहीं है, यूनिवर्सल प्रोडक्टिविटी के लिए अगर कोई एक्शन करनी है तो करनी ही है। नहीं तो फिर क्या होते हैं हम बाद में कहाँ पे जाते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं, अरे मैंने वो किया होता तो। वो एंगर या इमोशन से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उस गिल्ट से बाहर निकलना। तो एक्शंस करो, लेकिन कैसे करो, विवेक के साथ, दैट इज़ द साक्षी, है ना। साक्षी से फिर आगे आता है जीवन मुक्त अवस्था। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको, मैं अभी जो मेडिटेशन लेना हूँ, आपके बीमारियों को आपको ठीक करना है तो पहले आपको उसके तरफ देखने का नज़रिया न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल, नॉट टू मच फियरफुल, नॉट टू मच इग्नोरेंट। बहुत सारे लोग होते हैं ना, शुगर का रिपोर्ट दिख रहा है 500 हो गई है, 400 हो गई है, फिर भी वो क्या कह रहे हैं, नहीं मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। इट्स डेंजरस, इट्स डेंजरस। और शुगर थोड़ा सा 100 का 110 हो गया, नहीं मुझे शुगर हो गई, शुगर हो गई। दैट इज़ द फियरफुल ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रहा है? इन दोनों के अवस्था में भी हमें क्या हो जाएगा, हमें बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, साक्षी मतलब वहाँ पे न्यूट्रल भाव रख के जो कुछ भी हमें एक्शंस लेनी है उन एक्शंस को क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर। एक्शंस कब ले पाएंगे हम, स्थिर बुद्धि होगी तो एक्शंस ले पाएंगे या एंग्जाइटी या डिप्रेशन में ले पाएंगे? स्थिर बुद्धि, दैट स्थित प्रज्ञता, स्थिरता, दैट इज नथिंग बट द सोल एक्टिविटी। मन कभी स्थिर नहीं होता है, आप कितना भी मन को स्थिर करने की कोशिश करो, थोड़ा सा इधर उधर हो गया वापिस जाएगा। इसीलिए सोल ओपनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब कुछ जो कुछ भी गुण है ये किसके हैं, आपके सोल के हैं। हाँ, कभी कभी उसको मन के लेवल पे भी देखा जाता है, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। ये सब गुण आपके जीवात्मा के, आपके रूट लेवल के हैं। और ये कहाँ से है कनेक्टेड, सीधे सीधे आपके चेतना और चैतन्यता से। सिंपल मुझे ये कहना है कि अगर सिंपल यहाँ पे मुझे क्या कहना है कि जो कुछ भी चिकित्सा करनी है वो कहाँ से करनी पड़ेगी आपको, सोल डायमेंशन से। तो आपके लिए सोल ठीक करने के लिए कोई डॉक्टर अवेलेबल है क्या आपके लिए, सोल ठीक करने के लिए? नहीं है। तो आप सोल ठीक करने के लिए डॉक्टर कौन, किसको बनना पड़ेगा आपको? सोल का डॉक्टर कौन है, आप खुद ही है। मैं जो कुछ भी चिकित्सा सिखाता हूँ उस डायमेंशन पे सिखाता हूँ। तो बाहर की जो चिकित्सा आपको चिकित्सा ले रहे हैं लेकिन उसको आपको रिस्पॉन्स जो नहीं मिल रहा है, उसका कारण है आप सोल लेवल पे काम नहीं कर पा रहे। इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, माइंड, क्या मन भी डॉक्टर को ही ठीक कर सकता है? मन कोई दवा ठीक कर सकती है? बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर कहते हैं मन के लेवल पे भी हम काम करते हैं। देखो, मन, माइंड इज डिफरेंट एंड ब्रेन इज डिफरेंट। जो कुछ भी दवा है वो ब्रेन के ऊपर काम करेगी, मन के ऊपर नहीं काम करेगी। माइंड इज, अभी आप यहाँ पे बैठ के मन के पार्टिकल्स के साथ जाके आ सकते हैं, नहीं आ सकते घर में। ब्रेन तो आपका यहाँ पे है, माइंड इज हाईएस्ट डायमेंशन। तो मन को ठीक करना भी आपका ही काम है। मेडिटेशन, डॉक्टर थोड़ी मेडिटेशन करके आपका मन ठीक होगा। आप जो हीलिंग सिस्टम बोलते हैं, क्या हीलिंग सिस्टम से माइंड ठीक होता है? जो कुछ भी हीलिंग दिया जाता है, हीलिंग सिस्टम से आपकी एनर्जी बॉडी ठीक हो सकती है, माइंड नहीं ठीक होता है। यहाँ पे ठीक होने का मतलब मैं टेम्पररी रिलीफ की नहीं बात कर रहा हूँ। आपकी थॉट प्रोसेस में अपग्रेडेशन आना, आपके इमोशंस में अपग्रेडेशन आना, आपकी वृत्ति में अपग्रेडेशन आना, उसको ठीक होने की बात कर रहा हूँ। अभी आप किसी से बात करेंगे पॉजिटिवली और उसके सामने आप काउंसलिंग किया, किसी ने आपका काउंसलिंग किया, बहुत ही पॉजिटिवली मोटिवेटेड कर दिया आपको, टेम्पररी ठीक हो गए, उसके साथ उससे डिस्कनेक्ट होने के बाद वापस क्या होने लगा, डाउन।
ठीक है, इट्स ओके, हेल्प लेना ज़रूरी है। देखो, हेल्प एंड डिपेंडेंसी में फ़र्क है। आप डिपेंडेंट होना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं? इंडिपेंडेंट होना चाहिए हमें हर वक्त के लिए। नहीं तो आज हम कितने डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड है? एक डायबिटोलॉजिस्ट है, एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, एक कार्डियोलॉजिस्ट है ना। फिजिकल लेवल पे भी हम इतना डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप अपने आप को समझेंगे बीमारी कहाँ से आ रही है और उसको कहाँ पे ठीक करना है, देन ये डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। जितनी हेल्प ज़रूरी है उतनी लेंगे हम। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि हेल्प लेनी ही नहीं पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी, बट हेल्प, देखो हेल्प नहीं ले रहे हम डिपेंडेंट हो चुके हैं 99%। इसीलिए हॉस्पिटल्स पूरी तरह से फुल है। उसका कारण है हम अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। क्या जानते हैं हम इसके बारे में? मन कैसे काम करता है, सोल कैसे काम करता है। मैंने एक शॉर्ट में बताया, ये कोई सब्जेक्ट आधा घंटे का नहीं है। कम से कम 3 दिन मेरे साथ रह के, 3 दिन का रेसिडेंशियल्स वर्कशॉप्स होते मेरे, 21 डेज़ के ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। ये सब उसमें डिटेल हम पढ़ते हैं, कैसे काम करता है, क्या करता है। ओके, सो इसको आपको समझना पड़ेगा। और किसको ठीक करना है? हमें ठीक करना है तो हमें समझना पड़ेगा। मुझे सिंपल एक आंसर दीजिए, आपके जीवन में जो कुछ भी होता है उसके साक्षी कौन है? आप है या दूसरे हैं? आप खुद ही है। तो आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका परिणाम सीधे सीधे आपके सोल, माइंड, एनर्जी, फिजिकल बॉडी पे होता है। और वही कारण होते हैं हमारी बहुत सारी बीमारियों के। मतलब कोई फैमिली रिलेशंस इम्बैलेंस्ड होना, फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस होना, ये सब कारण हमारे वहाँ के होते हैं। तो आज हम ये थोड़ा सा इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम मेडिटेशंस। ओके, ये हाथ आप अपना देखिए, यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स लिखे हैं? 5। और इस हाथ में कितने फिंगर्स हैं? 5। चलो एक कॉमन आंसर दीजिए मुझे। गुस्सा आता है तो कौन सी फिंगर बाहर आती है? सब दिखाओ। गुस्सा, एंगर आता है तो कौन सी फिंगर बाहर आती है? यही आती है। एक दूसरे की तरफ देखो, सब लोग यही फिंगर निकाल रहे हैं। किसी ने सिखाया आपको यही निकालनी है? नहीं, लेकिन आपके चेतना में मौजूद है। तो इसमें कौन सी फिंगर? सोल से गुस्सा आता है। सोल गुस्सा करता है। बॉडी, माइंड है। इमोशन इज द माइंड। सोल तो पूरा शांत चल रहा है, उसका काम नेचुरल एक्टिविटीज अपने अपनी साथ कर रहा है। वो इन्वॉल्व नहीं है गुस्से और इमोशंस में। माइंड इज द ओरिजिनेटर ऑफ योर एंगर, इमोशंस। ओके, दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स योर माइंड। इसके जैसे दिखने वाली दूसरी कौन सी फिंगर है इसमें? दिस इज द बॉडी, दिस इज द माइंड, दिस इज द बॉडी, रिंग फिंगर। और माइंड का और बॉडी का सीधे सीधे रिलेशन हो रहा है। और इन दोनों के बीच में क्या है? एनर्जी। दिस इज द एनर्जी बॉडी, दिस इज माइंड, दिस इज एनर्जी बॉडी, दिस इज फिजिकल बॉडी। और नेचुरल कॉल्स आते हैं तो कौन सी फिंगर बाहर आती है नेचुरल कॉल्स के लिए? दिस। और नेचुरल कॉल्स आर कंट्रोल्ड बाय आवर सोल चैनल। ये आपके ध्यान में रखने के लिए मैंने ये कहा है। दिस इज माइंड, दिस इज एनर्जी बॉडी, दिस इज फिजिकल बॉडी एंड दिस इज सोल। इसके पीछे बहुत डीप लॉजिक है। ये सिंपलेस्ट लॉजिक मैंने आपको समझाने के लिए रखा है। इसके पीछे कौन सा फोर्स काम करता है, क्या करता है, डिटेल है। और ये फिंगर सबसे इम्पोर्टेंट है या नहीं? यही नहीं होगी तो इस हाथ को हम परफेक्टली यूज कर पाएंगे? नहीं। दिस इज द चक्र। इसीलिए आप अगर ध्यान में कौन सी मुद्रा यूज करते हैं आप ध्यान के लिए? दिस। किसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं आप? माइंड को चेतना के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। नाम कोई भी दे दो आप, चीन मुद्रा दे दो, माइंड मुद्रा दे दो, कोई भी नाम दे दो, बट यू आर कनेक्टिंग विच फिंगर? दैट माइंड फिंगर इज कनेक्टिंग विद द कॉन्शियसनेस। मतलब आपके मन को आप क्या कर रहे हैं?
कॉन्शियस बना रहे मतलब जागरूक कर रहे, अवेकन कर रहे, रियलाइजेशन के प्रोसेस में लेके जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज द मुद्रा। तो आज हम एक मेडिटेशन करते हैं माइंड एंड इसको मैं अगर यहाँ पे टच करता हूँ तो मैं सोल को क्या कर रहा हूँ, सोल को माइंड के साथ जोड़ रहा हूँ कि इन दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना है, मुद्रा को अपने थाइस के ऊपर रखना है, आपका चश्मा निकालना है सबका। एक बार मोबाइल प्लीज चेक कीजिए, मोबाइल एक बार चेक कीजिए, किसी का शुरू तो नहीं है। राइट हैंड इज माइंड, लेफ्ट हैंड इज सोल। जस्ट क्लोज यूर आइज, आंखें बंद कीजिए। एक हाथ में सोल, एक हाथ में माइंड लीजिए, एक हाथ में सोल लीजिए। सोल, सोल मतलब लिटिल फिंगर, छोटी वाली फिंगर। लेफ्ट हैंड में ये टच कीजिए आप दोनों। एक हाथ में छोटी फिंगर टच करो। हाँ, उन्होंने किया है। हाँ, लिटिल फिंगर, छोटी मतलब ये। राइट, कौन सी भी करो आप, इजी जो होगा आपके लिए। ओके, जस्ट क्लोज यूर आइज, आंखें बंद कीजिए। आंखें पूरी तरह से बंद। जैसे ही हम आंखें बंद रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारे सांसों के तरफ, जो हमारी सांसें चल रही है, सांसों की तरफ पूरा ध्यान। सांस अंदर की तरफ लेना, कुछ देर के लिए रोकना, वापस बाहर छोड़ना और छोड़ने के बाद वापस बाहर की तरफ रोकना। जैसे ही हम सांसों की तरफ ध्यान देते हैं, वैसे बिल्कुल अपने आप एक हल्का सा सुकून, एक हल्की सी शांति अपने आप महसूस होगी, जो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है बाहर की किसी भी चीज़ के ऊपर, ना किसी व्यक्ति के ऊपर, ना किसी वस्तु के ऊपर, ना किसी सिचुएशन के ऊपर। ये पूरी तरह से आंतरिक स्थिति है। आज उस हम आंतरिक स्थिति को समझने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं हम स्माइल स्टेट, शांति और आनंद। नो डाउट आपके मन में विचार आना स्वाभाविक है, मन का काम है विचार आना जाना, पर उन विचारों के पीछे एक शांति है, सुकून है, आनंद है, उसका अनुभव करना है। इस दौरान अगर आपको नींद आती है तो सो जाओ, बिल्कुल आराम से सो जाओ। नींद भी सोल का ही कैरेक्टर है। जब तक सोल नहीं ओपन होता तब तक नींद नहीं आती है। जब तक सोल नहीं ओपन होता तब तक नींद आती नहीं है। स्माइल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। यौन आना, आंखों से पानी आना, ये सब सोल ओपनिंग के संकेत है। नींद आना, शांति का महसूस होना, कामनेस, बिल्कुल हमें ध्यान देना है हमारी कामनेस की तरफ। मन बहुत चंचल है, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बट जैसे जैसे आप स्माइल एक्टिवेट करेंगे वो मन सोल में विलीन हो जाएगा। और मन एक बार सोल में विलीन हो गया तो आप अपनी गहराई में चले जाते हैं। पूरे बॉडी को रिलैक्स रखो, कोई बॉडी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पूरे बॉडी को रिलैक्स रखो, पूरी बॉडी को रिलैक्स। नींद आ जाती है, सो जाओ, सो जाओ, बिल्कुल सो जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जस्ट स्माइल, जस्ट स्माइल, जस्ट स्माइल। बहुत ब्यूटीफुल, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Smile is the most fundamental tool for healing. Smile, आनंद, शांति, सुकून, आनंद, शांति, सुकून। बहुत
बहुत बढ़िया। अभी इस वक्त जो आप कामनेस फील कर रहे हैं वही आपकी सोल की डायमेंशन है, वही आपका सोल का डायमेंशन है, आपकी चेतना का स्तर है। आपकी चेतना का स्तर बॉडी लेवल पे है, एनर्जी लेवल पे है, माइंड लेवल पे है, सोल लेवल पे है। दैट कामनेस डिसाइड्स शांति, सुकून और आनंद। आप जीवन में अगर कुछ चाहते हैं तो यही चाहते हैं, इसीलिए सब ये जीवन का आपका प्रवास चल रहा है। आप जीवन में जो ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी बॉडी ट्रैवल कर रही है, आपका मन ट्रैवल कर रहा है, आपकी सोल ट्रैवल कर रही है, ये सब आपके चेतना को समझने के लिए है, चैतन्यता को समझने के लिए है, कॉन्शियसनेस को समझने के लिए है। बहुत